Hello everyone and my dear students, welcome back to my channel Edify with भव्या एंड अकाउंटेंसी की सीरीज़ में आपका फिर से स्वागत है। हम फंडामेंटल्स चैप्टर कर रहे हैं क्लास 12th का एंड उसी को हम आगे प्रोसीड करते हैं। लास्ट वीडियोस में आप सारे बेसिक्स वगैरह सीख के आ चुके हैं, नॉर्मल छोटी मोटी कैलकुलेशंस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की, एक नया अकाउंट कौन सा इंटर करा है अब आपके अकाउंटेंसी में, दैट इज़ P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। और हमने कैपिटल अकाउंट्स के दोनों मेथड्स के बारे में भी सीख लिया है कि दो मेथड्स होते हैं कैपिटल अकाउंट्स के, एक फिक्स कैपिटल मेथड और एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। उनमें डिफरेंस ये था कि फिक्स कैपिटल मेथड में दो टाइप ऑफ अकाउंट्स बनते हैं, एक कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में मेन बातें जाती हैं कि ओपनिंग बैलेंस, ड्राइंग्स वो वाली जो मेंशन होती है कि ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल है या फिर परमानेंट विड्रॉल है, कोई एडिशनल कैपिटल होगी वो जाएगा, एंड लास्ट एंड फाइनल फोर्थ आइटम दैट इज क्लोजिंग बैलेंस। एंड करंट अकाउंट बनाना पड़ता है सारे अप्रोप्रिएशंस और सारे एक्सपेंसेस दिखाने के लिए पार्टनर्स के, जो भी उनको फॉर्म से इनकम्स मिलती है जैसे कि सैलरी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कमीशन, P&L अप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट, और डेबिट साइड में आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करा हुआ दिखाते हैं, ड्राइंग्स का अमाउंट दिखाते हैं। कुछ मेंशन नहीं है कि ड्राइंग्स कौन सी है, तो फिक्स कैपिटल मेथड में आप ड्राइंग्स वो वहाँ मेंशन करेंगे, करंट अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में नहीं। कैपिटल अकाउंट में वही ड्राइंग्स जाएंगी जहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन होगा कि ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल है या फिर परमानेंट विड्रॉल है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि यहाँ पे भी ड्राइंग्स लिखा हुआ है और यहाँ पे भी ड्राइंग्स लिखा हुआ है, तो क्या कहाँ पे डाले ड्राइंग्स को, कैपिटल अकाउंट पे या फिर करंट अकाउंट में? तो कुछ मेंशन नहीं है तो आप करंट अकाउंट में डालेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपका डेबिट साइड ही जाएगा क्योंकि वो पार्टनर का एक्सपेंस है, और P&L का बैलेंस भी जो भी डिस्ट्रीब्यूट होके आया है, मैंने ये फ़र्क भी आपको सिखाया था कि यहाँ पे डेबिट साइड में P&L लिखा होता है, क्रेडिट साइड में P&L अप्रोप्रिएशन लिखा होता है, क्योंकि पार्टनरशिप में P&L अप्रोप्रिएशन तभी बनता है जब प्रॉफिट होता है, और P&L मतलब यह इस साइड आ रहा है और डेबिट साइड आ रहा है, मतलब लॉस हुआ था तो P&L अप्रोप्रिएशन आप नहीं मेंशन करेंगे। ये छोटी छोटी बातें मैं बार बार बोल रही हूँ, आपके वो जो 100 में से 95 96 रह जाते हैं वो इन्हीं छोटी मोटी बातों से कट जाते हैं, ठीक है। एंड हमने एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की इलस्ट्रेशन की थी, उससे रिलेटेड मैंने आपको कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी दिए थे। आई होप वो सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपने ऑनेस्टली करे हैं, बिना किसी की हेल्प के, बिना गूगल में आंसर्स निकाले, और उनके आंसर्स आपके आ चुके हैं। अगर नहीं आया है तो प्लीज़ कमेंट में अभी मेंशन करो कि ये वाले क्वेश्चन में यहाँ पे दिक्कत आ रही थी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे करते हैं, दैट इज़ रिलेटेड टू मैनेजर्स कमीशन, जो कि आप 11th में भी पढ़ के आ चुके हैं। इसमें बस एक छोटी सी बात है कि मैनेजर आपका पार्टनर नहीं है, मतलब आपका ओनर नहीं है, आपके फर्म का एक कोई एम्प्लॉय है, उसको उसकी कमीशन चाहिए नेट सेल्स पे या जैसे भी वो मांग रहा है, तो उस कमीशन को लेके कुछ बातें मेंशन होती है, लाइक आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, तब कैलकुलेशन कैसे करनी है, और मैनेजर्स कमीशन का जो भी अमाउंट होगा वो P&L अप्रोप्रिएशन में नहीं जाएगा, वो P&L अकाउंट में ही जाएगा, क्योंकि वो फर्म के एम्प्लॉय को पे की जा रही है। P&L अप्रोप्रिएशन में बस पार्टनर से रिलेटेड बातें जाती हैं, पार्टनर की कमीशन वगैरह जाएगी, मैनेजर की क्यों जाएगी? मैनेजर तो एम्प्लॉय है ना, और P&L अप्रोप्रिएशन किसके लिए बना रहे हैं? बिजनेस के ओनर्स के लिए। बिजनेस के ओनर्स तो पार्टनर्स हैं, तो इसमें बस एक स्टेप बढ़ जाएगा कि आपको P&L में प्रॉफिट में से मैनेजर की कमीशन डिडक्ट करके देन जो अमाउंट आएगा वो ट्रांसफ़र करना होगा P&L अप्रोप्रिएशन में। तो इलस्ट्रेशन करते हैं, दोनों ही बुक्स में, न्यू एडिशन एंड लास्ट ईयर की एडिशन, दोनों की ही बुक में ये पेज नंबर 1.18 पे है। TS वालों के लिए क्वेश्चन स्क्रीन पे अवेलेबल है। तो इलस्ट्रेशन 6 क्या कह रही है? A एंड B पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। दो पार्टनर्स है A B, उनका रेशियो है 3:2। उनकी कैपिटल्स है 5 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली, मतलब A की कैपिटल 5 लाख है, B की 3 लाख है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 6% पर एनम के हिसाब से, और B को एनुअल सैलरी देनी है 60,000।
तो यहाँ पे किसी से भी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पर मंथ नहीं लिखा, पर क्वार्टर नहीं लिखा, मेंशन कर दिया खुद ही कि पूरे साल की सैलरी 60,000 देनी है. During the year 2022-23, the profits prior to the calculation of interest on capital but after charging B's salary amounted to 1,80,000. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, क्या लिख रहे हैं कि जो प्रॉफिट का अमाउंट हमें देने वाले हैं वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो नहीं दिया, ठीक है, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाद में ही देते थे प्रॉफिट का अमाउंट को P&L अप्रोप्रिएशन में डाल के, लेकिन उन्होंने बी की सैलरी चार्ज कर ली, तो हमें तो वो वाला प्रॉफिट चाहिए ना जहाँ पे पार्टनर्स को लेके कोई बातें नहीं करी हो, कोई डिडक्शन नहीं करी हो, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, ठीक है. बी को जो सैलरी दी है इन्होंने 1,80,000, वो हम प्लस कर देंगे जो भी प्रॉफिट का अमाउंट गिवन है उसमें, ठीक है. अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ द प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू द मैनेजर. तो हमें उस प्रॉफिट पे जाना है जहाँ पे कुछ भी पार्टनर से रिलेटेड डिडक्शन नहीं हुई हो, और फिर उसके बाद हमें पहले मैनेजर को कमीशन देनी है. प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड March 31 to 2023. तो आपका जो प्रॉफिट है वो कितना है 1,80,000 का, और उसकी एनुअल सैलरी भी मेंशन है कि उसको सालाना कितनी सैलरी मिलनी थी 60,000. तो प्रॉफिट एक्चुअल में कितना हुआ है 1,80,000 प्लस 60,000. अब हम मैनेजर की कमीशन देंगे, देन हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में P&L अप्रोप्रिएशन में कौन सा अमाउंट का प्रॉफिट जाने वाला है. तो यहाँ पे बस प्लस माइनस का ही देखना है, बस क्वेश्चन को ढंग से रीड करना है, बहुत सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में दिया होता है, आपको बस उसको हिंदी में थोड़ा कन्वर्ट करके समझना है. तो सबसे पहले बनेगा P&L अकाउंट, ये मैंने आपको पहला स्टेप बता ही दिया है कि मैनेजर इज़ एन एम्प्लॉय ऑफ द फर्म. आपके बिजनेस फर्म का वो कोई पार्टनर नहीं है, कोई ओनर नहीं है, इसलिए उससे रिलेटेड अप्रोप्रिएशंस P&L अकाउंट में जाएंगे. तो उसके लिए हमें प्रॉफिट तो पता होना चाहिए कि बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया कितना है, वो हमें डायरेक्ट नहीं दे रखा, ऐसे दे रखा है कि 1,80,000 बच रहा है प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी चार्ज नहीं किया था, ठीक है, लेकिन हमने बी की सैलरी दे दी थी. बी की सैलरी देने के बाद इट इज़ 1,80,000, और बी की सैलरी दे दी तो वो कितनी है 60,000. तो एक्चुअल में बिजनेस ने प्रॉफिट कितना कमाया था 2,40,000. अब यहाँ पे हमें क्या देनी है टू मैनेजर्स कमीशन. उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी 2,40,000 का क्या दे रखा है कमीशन का 5%. बिफोर चार्जिंग आफ्टर चार्जिंग कोई बात नहीं लिखी हुई, तो आप नॉर्मल ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे एंड आपका अमाउंट आएगा इसका 12,000. तो 2,40,000 में से 12,000 जाएंगे तो कितने का प्रॉफिट ट्रांसफ़र हो रहा है P&L अप्रोप्रिएशन में टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है. यहाँ पे आपको ये सब भी लिखना है फॉर द ईयर एंडेड, मैं नहीं लिख रही हूँ, बट आप प्लीज़ फॉर्मेट्स का ध्यान रखें. जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते हो ये भी इनका ध्यान रखेंगे, उतना स्मूथली आप अपने एग्ज़ाम टाइम्स में यूटी में हाफ ईयरली में प्री बोर्ड्स में अच्छे से कर पाएंगे, एंड बोर्ड्स तक आप अच्छे से पॉलिश हो जाएंगे. देन आपको क्या करना है P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है. ये हमारे बच्चे सीख चुके हैं, बहुत इजी होता है. It's not working. बाय P&L अकाउंट से क्या आया है जी नेट प्रॉफिट आया है, कितने का आया है, क्या कर दिया ये मैंने 2,28,000. 2,28,000. अब दो पार्टनर्स की जो भी बातें करनी है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी. ए की कितनी कैपिटल थी 5 लाख, 5 लाख का
6% हो जाएगा 30,000। 3 लाख का 6% 18,000, 48,000 हो गए। बी की सैलरी भी देनी ही देनी है, क्या लिखी है उन्होंने, एनुअल सैलरी, तो हमें किसी से भी मल्टीप्लाई करने की नीड नहीं है। ये 30,000 कैसे आया कि ए की कैपिटल कितनी है 5 लाख की, उसका 6%, बी की कैपिटल कितने की है 3 लाख की, उसका 6%। ठीक है, अब कितने का प्रॉफिट बच रहा है 228 में से इन दोनों को माइनस किया तो आपका प्रॉफिट का बैलेंस बच रहा है 1,20,000 टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए और बी। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 1,20,000 को हम कैसे बांटेंगे 3:2 में। तो ए को कैसे मिलेगा 1,20,000 इंटू 3/5 और बी को कैसे मिलेगा 1,20,000 का 2/5। ठीक है, तो इनका कैलकुलेट करके आ रहा है 72,000 एंड 48,000। P&L अप्रोप्रिएशन डन एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी आप इजीली बना देंगे, आप सीख चुके हैं, कोई इतना एज सच डिफरेंस नहीं है उसमें। एंड यहाँ पे देखो आप ध्यान से देखें क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है स्टार्टिंग लाइन में, विद कैपिटल्स ऑफ 5 लाख और 3 लाख, तो कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि पार्टनर्स की कैपिटल क्या है फिक्स्ड, तो आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल ही एज्यूम करेंगे एंड उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, अपने नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमने मैनेजर्स कमीशन वाला टॉपिक कवर कर लिया है। एक और चीज़ मैं आपको बस बता देती हूँ कि एक चीज़ जो लिखी होती है ना कि आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, रेट के बाद लिखा होता है कि मैनेजर इज एंटाइटल्ड फॉर अ कमीशन ऑफ 5% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशंस। तो बस आपको ये करना होता है कि जो भी प्रॉफिट का अमाउंट है, सपोज 2,40,000 है और कमीशन का रेट है 5%, एंड ये मेंशन हो कि आफ्टर चार्जिंग, ऐसा लिखा हो आफ्टर, तो आप बस जो भी इंटरेस्ट का रेट है नीचे वो 100 में प्लस कर देंगे। अगर 10 होगा तो 10/110, अगर 8 होगा तो 108, बस ये डिफरेंस होता है। अब आपका नेक्स्ट इलस्ट्रेशन जो कि इस बुक में न्यू बुक में पेज नंबर 1.9 पर है एंड लास्ट बुक में 1.20 पे है, इलस्ट्रेशन सेम है। ए बी पार्टनर्स है, ए की सैलरी है 15,000 PM मतलब पर मंथ, एंड अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट्स बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। कमीशन किसको देनी है अब ए को, ए पार्टनर है, पार्टनर मतलब ओनर है, तो पार्टनर से रिलेटेड सारी बातें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में होती है। लिखा हुआ है नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, तो आप इजीली जो भी नेट प्रॉफिट है उसमें मल्टीप्लाई 10/100 कर देंगे। Then B is entitled to a commission of 10% of net profit after charging his commission। तो आपका जो भी प्रॉफिट का अमाउंट है 4,40,000, उसमें क्या करेंगे अब 10/110। देन आपको बस दिखाना है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, और ज़्यादा कुछ है नहीं, एक सैलरी की बात हुई है और पार्टनर्स की कमीशन की बात हुई है, रेस्ट और कुछ भी नहीं देना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं देनी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज नहीं करना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना। ठीक है, बस यहाँ पे अब सैलरी और कमीशन है। इट्स इलस्ट्रेशन नंबर 7 रिलेटेड टू पार्टनर्स कमीशन। लास्ट हमने किया है रिलेटेड टू मैनेजर कमीशन, तो हमें एक नया अकाउंट बनाना पड़ गया था, दैट इज P&L अकाउंट। नया नहीं, मतलब आपको एक और अकाउंट की नीड हो गई थी पार्टनरशिप में, P&L को शो करना पड़ रहा था। अब आप P&L अप्रोप्रिएशन में ही पार्टनर्स को कमीशन दे देंगे। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट by net profit which is 4 lakh
40,000 टू सैलरी किसको देनी है, ए को या बी को? ए को देनी है। क्वेश्चन में ऐसे लिखा है 15,000 PM, PM मतलब पर मंथ। PA लास्ट क्वेश्चन में तो क्या लिखा था, एनुअल सैलरी, तो कोई दिक्कत नहीं आई, मतलब पर एनम, एनम मतलब फुल ईयर, पूरे साल में। ठीक है, तो ए की सैलरी को ऐसे लिखा हुआ है 15,000 पर मंथ, तो आपको 15,000 मल्टीप्लाई बाय 12 करना पड़ेगा, फिर आपका ये बन जाएगा 1,80,000। देन अब आपको कमीशंस करनी है, टू एज कमीशन। तो जो भी नेट प्रॉफिट है, ए की कमीशन के बाद क्या लिखा है, 10% कमीशन बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, तो नॉर्मली आप कर देंगे 10/100, तो इट विल बिकम 44,000। टू बीज सैलरी, टू बीज कमीशन, $4,40,000। बी की कमीशन के बाद क्या लिखा है, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो आप क्या कर देंगे 10/110, तो इसकी कमीशन आ जाएगी 40,000। टोटल 4,40,000। $4,40,000 में से इन तीनों को प्लस करके माइनस करेंगे तो बचता है 1,76,000। तो टू, बहुत इजी लग रहे होंगे अब तो क्वेश्चंस, फ्लो बन गया होगा। ए बी, 1,76,000 को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किस रेशियो में? रेशियो गिवन है? नहीं गिवन, कहीं रेशियो को लेके बात नहीं हुई, पूरा क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो। नहीं लिखा ना, तो हम कैसे क्या अज्यूम करेंगे, दैट पार्टनर्स आर इक्वल, तो 88,000 इसको मिलेंगे और 88,000 इसको मिलेंगे। मैनेजर की कमीशन थी तो P&L बनाना पड़ा, पार्टनर की कमीशन है तो यही कैलकुलेशन कर लो, और बाकी बिफोर चार्जिंग कमीशन, आफ्टर चार्जिंग कमीशन, इसको लेके थोड़ा बहुत डिफरेंस था आपका। अब ये एक तरीके से दो टाइप के कमीशन को लेके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं, मैनेजर्स कमीशन और पार्टनर्स कमीशन। इससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस मैं आपको अब देने वाली हूँ, आप वो क्वेश्चंस करेंगे, एंड देन आपको कोई डाउट होगा तो प्लीज़ मेरे को बताया करें, ताकि मेरे को पता चले कि हम सही पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आगे का हम नेक्स्ट वीडियो पे करेंगे स्टार्ट, और एक फिक्स कैपिटल्स को लेके भी क्वेश्चंस आएंगे। उसमें बस ये करना होता है कि आप जहाँ पे ये लिख रहे हैं ना कि एज कैपिटल और बीज कैपिटल, मैंने फॉर्मेट के टाइम पे भी ऐसे ऑब्लिक करके करंट लिखा था, तब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, करंट, जब कैपिटल्स क्या होंगी, फिक्स्ड होंगी, एंड तब आपको करंट अकाउंट बनाना पड़ता है। तो जो डीके गोयल को फॉलो कर रहे हैं वो प्लीज़ जिस भी क्वेश्चन नंबर को कर रहे हैं उसमें हल्का फुल्का कोई डाउट आ जाता है तो आप सेम इलस्ट्रेशन नंबर को देख लीजिए, वो बिल्कुल सेम उसी की तरह होती है। आज का कॉन्सेप्ट हम इतना ही रखते हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। रेगुलर रहें, रेगुलर देखते रहें, अपने फ्रेंड्स को भी बोलें जो उनकी यूटीज़ वगैरह आ रहे हैं, उनमें ये वीडियोस बहुत हेल्प करने वाली हैं, क्योंकि अगर वो स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत उनकी क्लासेस मिस हुई हैं और उनको समझ नहीं आया तो अब वो स्टार्टिंग से इन कॉन्सेप्ट्स को कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक माई वीडियो। थैंक यू।